हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्टडी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने प्रिंट टू पैरामाउंट का ईडीएम फ्रेजेस लिए हैं और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। जैसे अचिलेस हील्स है, कमज़ोर पक्ष जिसको बोलता है। किसी का अगर कमज़ोर पक्ष जानना है तो उसके हील्स को देख सकते हैं, तो उसके हील्स पे अगर वार कर देते तो सबसे भाग भी नहीं पाएगा, जिससे कि वो कमज़ोर पड़ जाएगा। ए स्मॉल बट फटल वीकनेस, फटल मीन्स घातक होते हैं, ठीक है। वीकनेस पॉइंट होती है किसी की। ऐड फ्यूल टू फायर, ऐड फ्यूल टू फायर मीन्स आग में घी डालना। अगर किसी भी फायर में अगर फ्यूल को हमने डाल दिएंगे तो आग में घी डाल देंगे उसको, तो टू मेक ए मैटर वर्स हो जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ों को बढ़ाना, आग लगाना जिसको बोलते हैं। एट्स आर्म चेयर जॉब, देखिए किसी भी इंसान की अगर चेयर बढ़िया और अच्छी या आसान नौकरी अगर किसी को करनी है तो आर्म चेयर जॉब होती है, आसान और अच्छी वाली नौकरी। गुड इनकम विथ हाई कंफर्ट, ठीक है। एन एक्स ट्रू ग्रीड, इसका मतलब होता है कि अपना स्वार्थ से भरा उद्देश्य जो होता है कि हमारा वो काम कर दे, तो अपना जो भी है कुल्हाड़ी है उसको ग्रिंड करने के लिए अगर किसी के पास जाएंगे तो वो उससे आपको बात करना पड़ेगा और स्वार्थ से भरा उद्देश्य उसके साथ होना चाहिए, तब अपना समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीज़न कोई होगा। एन आयरन विल, जिसकी पावर आयरन विल की तरह होगी, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति मानी मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी उसकी। एंड ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार। ए पर्सन वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट, अगर कोई है तो वो ये हो जाएगा। एंड ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन, जो होते हैं कि छोटे से उम्र में ज़्यादा समझदार होते हैं, उसको एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। ओलाइव ब्रांच, एन ओलाई ब्रांच, मतलब किसी भी जगह जाएंगे तो आप शांति निवेदन करेंगे। ओलिव, आपके ओलाइव मतलब जुबान पे जो भी होते हैं जिसको बोलते हैं मक्खन मारना, तो शांति निवेदन करेंगे। पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रेडी। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण। कोई भी अगर एक एप्पल है, सब लोग मिल के एक एप्पल को लेने में लगेंगे तो उसको झगड़े का कारण हो जाएगा, फिर वहाँ पे झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, किसी भी झगड़े का कारण क्या होता है। एप्पल ऑफ वन आई, प्यारा या दुलारा। अगर घर में एक एप्पल पड़े हुए हैं, अगर किसी एक को देना है, एप्पल आपके पास है, अगर उसे किसी को देना है तो किसी एक घर में अगर सब सदस्य हैं तो किसी प्यारे और दुलाराई को वो एप्पल दिया जाता है, ठीक है। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब ये है कि कोई भी अगर आप एप्पल अगर ऑर्डर करते हैं तो वो आप देखेंगे कि बिल्कुल ठीक सही सलामत है कि नहीं, ठीक हालत में है कि नहीं, इसलिए इन ए गुड कंडीशन, ठीक है। एप्पल पाई ऑर्डर। एट ए लॉस, निर्णय नहीं ले पाना। देखिए क्या होगा कि निर्णय नहीं ले पाने पे लॉस ही हमेशा होती है, तो निर्णय सही समय पे निर्णय ना ले पाना एट ए लॉस होती है। टू बी अनेबल टू डिसाइड, अगर डिसाइड नहीं कर पाएँ तो लॉस हो जाएगी। एट ए पिंच, एट ए पिंच मीन्स होता है समस्या में होना। अगर किसी आपको कोई पिंच कर रहा है तो आप समस्या में हो सकते हैं, ठीक है। इन ए ट्रबल, आप बैठे हैं कोई पिंच कर रहा है। एट्स आर्म लेंथ, एट्स आर्म लेंथ में दूर रखना, दोस्ती ना रखना। किसी भी चीज़ को अगर दूर रखने के लिए है तो उसको दोस्ती ना रखना। अवॉइड बिकमिंग इन फ्रेंडली। एट डेगर्स डाउन, डेगर्स डाउन मीन्स होता है ड्रैगन। ड्रैगन मतलब हमारा क्या है कि चाइना से हमारी दुश्मनी बहुत चलती है, ड्रैगन चाइना का वो सिंबल है, तो ड्रैगन से हमारी कट्टर दुश्मनी होना। टू हैव बेटर इनमिटी। एट ईज़, चिंता रहित होना। चिंता रहित मतलब फ्री फ्रॉम पेन एंड एनजाइटी। एनजाइटी मतलब ईज रहो, ईजी रहो, ईजी मतलब चिंता रहित रहो। एट वंस विट इन, चकित, अगर कोई भी चीज़ एकदम अंत पे है तो चकित हो जाएंगे आप। पजल, कंफ्यूज, परप्लेक्स। एट वंस फिंगर्स इंड, अगर आप किसी भी चीज़ के अगर अंत में हैं, ठीक है, आपका हाथ या फिंगर्स अगर एंड में है, मतलब ये एंड में है तो आपके पास पूरी जानकारी है। टू हैव कंप्लीट नॉलेज। एट 6 एंड 7, घर में अगर कोई सामान अस्त व्यस्त पड़ा है तो वो 6 एंड 7 हुआ, क्योंकि 6 कहीं पड़ा है 7 कहीं पड़ा है, एंड डिसऑर्डर में हो गया। एट स्टेक, दाव पर।
एट स्टेक दाव पर मतलब स्टेक मतलब दाव होती है, एट रिस्क एंड इनसिक्योर, किसी भी चीज़ की इनसिक्योर रहेगी तो एट इज़ हो जाएगी, एट स्टेक दाव पर।